हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में आपको मैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ा रहा हूं और ऑक्सीजन परिवार में हमारा ओजोन चल रहा है। ओजोन बनाने की एक विधि हम पढ़ चुके हैं, सीमेन का ओजोनाइजर। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट ब्रैडी का ओजोनाइजर और सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखो ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मैं आपको बता चुका हूं कि ओजोन बनाने की दो प्रयोगशाला विधियां हैं। एक तो है हमारा सीमेन का ओजोनाइजर, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा? सीमेन का ओजोनाइजर। ओजोनाइजर का मतलब क्या है? ऐसा संयंत्र जिसके द्वारा ओजोन को बनाया जाता है, उसको हम ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, दो प्रयोगशाला विधियां हैं, एक सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरा ब्रैडी का ओजोनाइजर। सीमेन का ओजोनाइजर हम पढ़ा चुके हैं आपको, और आज हम पढ़ने वाले ब्रैडी का ओजोनाइजर और ओजोन बनाने की औद्योगिक विधि, जिसका नाम है सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर। क्या नाम है इसका? सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों मेथड्स, स्टूडेंट समझने की कोशिश करना। अब समझो स्टूडेंट, होने क्या वाला है और मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रैडी का ओजोनाइजर की। ठीक है, तो समझना, देखो इसमें एक यू आकार की नली, अगर आपको ये दिखाई दे रही हो, ये यू आकार की कांच की नली है, दिखाई दे रही है ये वाली? ये क्या है? यू आकार की कांच की नली है, जिसके अंदर और ये बाहर ये कोई पात्र मान लो, ठीक है ना, जिसमें यू आकार की नली रखी हुई है, और इस नली के अंदर और इस पात्र में तनु H2SO4 भरा हुआ है। यहां पर भी तनु H2SO4 है और इस पात्र में भी तनु H2SO4 भरा हुआ है। क्लियर है? अब इसमें देखो स्टूडेंट, दो कॉपर के तार हमने डाल रखे हैं। एक कॉपर का तार हमने इस पात्र में डाल दिया है, और दूसरा कॉपर का तार जो है स्टूडेंट, वो हमने इस यू आकार की नली के अंदर डाला है। और इन दोनों नलियों को या फिर इन दोनों तारों का जो संपर्क है स्टूडेंट, हम प्रेरण कुंडली से करा देते हैं, जिसमें लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या? उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब ये जो यू आकार की नली है, इसके एक सिरे से हम शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, और जब प्रेरण कुंडली के द्वारा उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या स्टूडेंट, हमने ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की है, लेकिन देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर कहीं मैंने O2 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 तो कहीं O3 O2 O2 O3 ऐसे करके दिखाए, ऐसे आप दिखाओगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे स्टूडेंट, तो लगभग 5 से 10% जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। अब कैसे परिवर्तित होती है स्टूडेंट, वो एक रिएक्शन के माध्यम से आप समझने की कोशिश कर सकते हो। तो ऑक्सीजन 3O2 लिख लिया। यहां पर होता है स्टूडेंट, ये जो हमने किया है ना, इसको बोलते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। क्या? नीरव विद्युत विसर्जन। और इसका मतलब मैं कल बता चुका हूं, अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना। तो यहां पर बनेगा क्या स्टूडेंट? 2O3। क्या बनेगा? 2O3। तो इसका नाम क्या है? ओजोन। क्या नाम है इसका? ओजोन। और ये क्या? हमारी ऑक्सीजन। तो जितनी हमने ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की इसमें, उसमें से लगभग 5 से 10% जो भाग है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाएगा। नीरव विद्युत विसर्जन, इसको बोलते हैं हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना, उसमें क्लियर करा दिया है। अब होगा क्या स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जब हम उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ऑक्सीजन की जो बंध है, सहसो जो बंध है, वो टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो दिखाता हूँ ऑक्सीजन की 3 अणु, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, सभी के बीच आपको सहसवी जो बंध दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये हमारा ऑक्सीजन का एक अणु है, ये भी ऑक्सीजन का एक अणु है, और ये भी ऑक्सीजन का एक अणु है। और जब इसमें हम उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो 5 से 10% जो ओजोन है उसके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। जैसे इसका टूट जाएगा, और क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको इस तरीके से और ये वाला इस तरीके से जोड़ लेगा। तो स्टूडेंट देखो, इस तरीके से हमें ओजोन का एक अणु मिल गया। क्या मिल गया? ओजोन का एक अणु। और सेम हमें ओजोन का एक अणु यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही तो हमने ऊपर किया है, O3 यहाँ पर बना और O3 यहाँ पर बना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन के 2 अणु बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा ब्रैडी का ओजोनाइजर। एक बार फिर समझने की कोशिश करो। इसमें हमारी एक यू आकार की नली है, ये कांच की बनी हुई है। ठीक है, अब इस यू आकार की नली के अंदर, और ये जो नली जिस पात्र में रखी हुई है, उसमें हमने तनु H2SO4 भर दिया है। कॉपर के 2 तार हैं, एक तो हमने इस यू आकार की नली के अंदर डाला है, और दूसरा जो कॉपर का तार है वो हमने इस पात्र के अंदर डाला है। और जब इन दोनों तारों को या फिर दोनों इलेक्ट्रोडों को हम प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं, तो इसमें उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के जो बंध हैं, सहसो जो बंध हैं, वो टूटने लगते हैं, और लगभग 5 से 10% भाग ऑक्सीजन का ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हो, ये O2 O3
O2 ऐसे करके दिखा देना, O2 O3 O2 O3 करके, ठीक है। तो हमें नली के दूसरे सिरे से, ये जो यू आकार की नली है इसके दूसरे सिरे से हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, जिसमें लगभग आयतनानुसार 5 से 10% भाग ओजोन होती है। कितनी होती है? 5 से 10% भाग इसमें ओजोन का होता है, ठीक है, आयतनानुसार। अगर 100 ml बात करें ऑक्सीजन है तो उसमें से 5 से लेके 10 ml ओजोन होगी। क्लियर है सभी को? बहुत ही इजी है आसानी से इस डायग्राम को बनाना। उसके बाद जो मैंने थ्योरी बताई स्टूडेंट वो आप लिख लोगे, और ये पूरा लिख के आते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने नंबर का ये पूछा गया है उतने के उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ब्राडी का ओजोनाइजर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताया करो। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं स्टूडेंट हम आप सभी के लिए। क्योंकि मेरा टारगेट है स्टूडेंट आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वही हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करें। हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ इसी उद्देश्य से लगी हुई है कि इस बार आपको केवल और केवल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ओके, यहाँ पर भू संपर्कित है, मतलब मैं समझा दूंगा भू संपर्कित का मतलब क्या होता है। ब्राडी का ओजोनाइजर हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट ओजोन बनाने की औद्योगिक विधि। ये तो प्रयोगशाला विधि है और ये है हमारी औद्योगिक विधि। इंडस्ट्रियल मेथड पर अगर हमें ओजोन बनाना है तो हम इस वाले मेथड को यूज करते हैं, सीमेन-हाल्स्की का ओजोनाइजर। और अगर प्रयोगशाला में बनाते हैं तो ब्राडी एंड सीमेन दोनों में से कोई सा भी ओजोनाइजर यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं। अब इस मेथड को थोड़ा सही तरह समझने की कोशिश करना। ये जो आपको स्टूडेंट जो पात्र दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये लोहे का एक बॉक्स है। क्या है? ये पूरा का पूरा लोहे का एक बॉक्स है। क्लियर है? अब स्टूडेंट समझना, इस बॉक्स में एल्यूमिनियम धातु के 2 बड़े आकार के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रोड हैं। इन इलेक्ट्रोडों का जो ऊपरी सिरा है इनको हम प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं, और जो निचले सिरे हैं इनको पहले तो कांच की पट्टिका पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो हमारा ये जो बॉक्स है लोहे का बना हुआ है, तो करंट क्या स्टूडेंट पूरे के पूरे बॉक्स में प्रवाहित हो जाएगा। इसी वजह से इन इलेक्ट्रोडों को हम कांच की पट्टिका पर रखते हैं, और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम कहां कर देते हैं स्टूडेंट? निचले सिरे को भू संपर्कित, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। भू संपर्कित का मतलब क्या है? पृथ्वी से जोड़ना। क्लियर सभी को? उसके बाद जो हमारा बॉक्स है इसमें एक सिरे से हम शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे। और समझना स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनको ठंडे जल के संपर्क में रखा जाता है। तो ये हमारी चीनी मिट्टी की नलियां हैं, ये वाली जो दिखाई दे रही है, और ये वाली चीनी मिट्टी की नलियां बनी होती हैं, जिसमें हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। क्यों प्रवाहित करते हैं? जब इसमें हम उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? ये जो इलेक्ट्रोड है वो गर्म हो जाते हैं, तो इन्हें ठंडा करने के लिए हम ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं। यहाँ से ठंडा जल जाएगा, इलेक्ट्रोड गर्म है। अब इलेक्ट्रोड जब गर्म है, ठंडा जल संपर्क में आएगा तो गर्म हो जाएगा, तो ऊपर से गर्म जल निकलता रहता है, और यहाँ से हम लगातार ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रोड ठंडे होते रहें। ठीक है ना? जब स्टूडेंट इसमें प्रेरक कुंडली के द्वारा लगभग 10,000 वोल्ट की उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सेम कंडीशन है, सभी में होने वाला सेम है। और यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना, देखो मैंने कहीं O2 दिखाया है, O2 O3 O2 ऐसे ही आपको दिखाना है, O3 O2 O3 O2 O3 O2 कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है ना? O2 O3 दिखाना है और कुछ मत दिखा देना, ठीक है? अब देखो रिएक्शन वही होने वाली है, 3O2, इसका हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे, नीरव विद्युत विसर्जन कराएंगे, नीरव विद्युत विसर्जन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, थ्योरी को स्टूडेंट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमारा ओजोन, क्या है स्टूडेंट? ये ओजोन है, और ये है हमारा ऑक्सीजन। तरीका वही है, तीनों में मेथड वही है, ये वाली चीज़ सभी में कॉमन है। सेम 3 अणु यहाँ पर ऑक्सीजन के आप दिखाओगे। जब हम इसमें उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के जो बंध हैं, सहसंयोजक बंध, वो टूटने लगते हैं, और लगभग 5 से 10% जो भाग है ऑक्सीजन का वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टूटेगा तो क्या करेगा? ये वाला ऐसे करके जुड़ जाएंगे, ठीक है? और हमें ओजोन के 2 अणु मिल जाते हैं इस तरीके से। ये ओजोन का 1 अणु मिल गया, और सेम 1 अणु हमें ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट हम दिखा सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन के अणु थे, वो मिलकर 2 ओजोन के अणु बना लेते हैं। ये है सीमेन-हाल्स्की का ओजोनाइजर। इसमें थ्योरी कैसे लिखोगे? इसमें कांच का एक बॉक्स होता है तथा एल्यूमिनियम के 2 बड़े आकार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, रखे होते हैं। इलेक्ट्रोडों को कांच की पट्टिका पर रखा जाता है तथा ऊपरी सिरों का संबंध प्रेरक कुंडली से कर देते हैं। इलेक्ट्रोडों को ठंडा रखने के लिए चीनी मिट्टी की नलियों में ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं। बॉक्स के निचले भाग से शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं,
और जब प्रेरण कुंडली के द्वारा इसमें 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा या फिर उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन के जो सहसंयोजक बंध हैं वो टूटने लगते हैं और लगभग 5 से 10% जो भाग है ऑक्सीजन का वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और नली के या फिर कह सकते हो बॉक्स के ऊपरी सिरे से हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सिंपल थ्योरी स्टूडेंट, अगर आप रट्टा मारोगे तो थ्योरी को नहीं लिख पाओगे। जैसा मैंने डायग्राम बताया है अगर आप वैसे ही अपनी तरफ से थ्योरी बनाते हो तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, स्टूडेंट की थ्योरी बना के आ जाओगे। तो डायग्राम आप पहले बनाना सीखोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे क्योंकि एक बार में हम कोई भी काम को नहीं कर पाते। तो इसको भी आप 2-4 बार बनाओगे, इसको भी आप 2-4 बनाओगे, 2-4 बार बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलेगी उसमें भी वही 5 से 10% भाग ओजोन होती है आयतनानुसार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, जैसे मैंने थ्योरी बताई है वैसे थ्योरी लिख लेना। डायग्राम आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसा करके आते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। अगली वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको ओजोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, परीक्षण, उपयोग सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। उसी के साथ हमारा ओजोन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और हमारा ऑक्सीजन परिवार खत्म। हेलोजन और जीरो ग्रुप में ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये 2 ग्रुप जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि हमारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं में से बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा पूछा भी जाता है। तो आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना।